कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। आपदामपहर्तारं दातारं सर्वसम्पदां लोकाभिरामं श्रीरामं भूयो भूयो नमाम्यहम्। यह वास्तु संबंधी विमर्श अभी आप लोगों को बताया जा रहा है। कल हम बताए थे दरवाज़ा कहाँ कहाँ लगाना चाहिए। दरवाज़ा सही जगह पर होना चाहिए, ये भी बताए हम। एक सिद्ध में दरवाज़ा 2 से अधिक नहीं होना चाहिए और सभ्य और अपसभ्य, इस प्रकार से 4 प्रकार के भवन के बारे में बताए थे कि 4 प्रकार के भवन होते हैं। इस पर भी ध्यान देना चाहिए। कल रसोई घर के बारे में बताए थे कि रसोई घर अग्निकोणा में होना चाहिए। भोजन करने का स्थान पश्चिम दिशा की तरफ में होना चाहिए। भोजन करते समय हमेशा पूरब तरफ मुख करके या उत्तर मुख करके ही भोजन करना चाहिए। पश्चिम भी भोजन किया जा सकता है, परंतु दक्षिण मुख करके भोजन नहीं करना चाहिए। यदि एक साथ में पंक्ति में कई लोग भोजन कर रहे हैं तो उसमें दक्षिण का दोष नहीं लगता। ठीक है। दरवाज़ा यदि मुख्य दरवाज़ा दक्षिण की तरफ है तो उत्तर की तरफ में भी एक छोटा दरवाज़ा बनवा लेने से दक्षिण दरवाजे का दोष नहीं होता है। पश्चिम की तरफ दरवाज़ा है तो पूरब की तरफ एक दरवाज़ा बना लेने से उसमें दोष नहीं होता। यदि दक्षिण मुखी दरवाज़ा है, उत्तर दरवाज़ा बनाने का जगह नहीं है, या पश्चिम तरफ दरवाज़ा है, पूरब दरवाज़ा बनाने का दोष नहीं है, तो पूरब उत्तर में से किसी तरफ एक दरवाज़ा बना लेना चाहिए। यदि ऐसा भी संभव नहीं है, तीनों तरफ से दूसरे के मकान से मकान सटा हुआ है, तो आंगन के पूर्वी या उत्तरी दीवार पर दरवाजे का एक ढांचा बनवा देना चाहिए सीमेंट से, सुंदर तरीक़ा से सजा हुआ। जिस तरह से दरवाज़ा और किवाड़ होता है वह बनवा देना चाहिए, जो प्रतीकात्मक दोष का हरण कर लेता है। ऐसा करना चाहिए। फिर दूसरा नंबर आता है सीढ़ी बनाने का। सीढ़ी हमेशा दक्षिण और पश्चिम दिशा में ही बनाना चाहिए, क्योंकि सीढ़ी का भाग अक्सर छत पर जाकर ऊंचा हो जाता है। तो यदि पूरब और उत्तर में सीढ़ी बनाते हैं तो पूर्वी उत्तरी भाग ऊंचा हो जाने से और दक्षिण पश्चिम का भाग नीचा हो जाने से यह मकान दूषित हो जाता है। अतः यदि सीढ़ी एक नंबर की वरीयता वही है कि दक्षिण और पश्चिम में ही बनावें। दक्षिण घूमकर बाएं से दाहिने तरफ घूमते हुए सीढ़ी ऊपर चढ़ना चाहिए। प्रवेश ऊपर वाले छत पर या हॉल में प्रवेश आपका उत्तर और पूरब होना शुभ माना जाता है। उत्तर और पूरब में ही प्रवेश होना चाहिए भवन में। यह ध्यान देने योग्य बात है। थोड़ी थोड़ी सी गलती भवन को गड़बड़ बना देती है। फिर सीढ़ियों की संख्या को गिनकर पूरे तले की सीढ़ियों की संख्या गिनकर इंद्र जम राज, इसी क्रम से इसकी संख्या होती है। इंद्र जम राज, इंद्र जम राज, इंद्र जम राज, सम संख्या में सीढ़ी हो, परंतु
जम की संख्या में नहीं होनी चाहिए। 3 से भाग देने पर 2 शेष नहीं बचना चाहिए, ध्यान दें। सीढ़ियों की संख्या को 3 से भाग दीजिए, शेष 2 न बचे, 1 और 0 शेष बचे तो सीढ़ी की संख्या उत्तम मानी जाती है। आप वैसे भी चढ़ते हुए स्टेप बाय स्टेप गिनेंगे। पहला स्टेप जहाँ चढ़ते हैं इंद्र, फिर जम, फिर राज, फिर इंद्र जम राज, इस क्रम से चढ़ते जाइए। जम के ऊपर सीढ़ी समाप्त नहीं होना चाहिए, इंद्र और राज पर ही रहना चाहिए, यह शास्त्रीय प्रमाण है। इस तरह से सीढ़ी बनाना चाहिए। सीढ़ी के बाद अब नंबर आता है किचन के बाद डाइनिंग हॉल। तो डाइनिंग हॉल भोजन का कक्ष आपका पश्चिम दिशा की तरफ में होना चाहिए। आजकल टेबल लगाने की प्रथा चल गई है डाइनिंग हॉल में। पहले लोग आसन पर बैठकर पालथी मार कर भोजन करते थे। अब अधिकांश डाइनिंग हॉल में टेबल पर भोजन करने की प्रथा लागू हो गई है। तो ऐसे बैठे कि आपका मुख पूरब या उत्तर की तरफ हो। भोजन करते समय फिर बिजली घर, बिजली का मीटर, फ्यूज, मेन स्विच, ये सब अग्निकोण में रखे। या रसोई घर से लगा हुआ एक छोटा सा रूम या कक्ष होना चाहिए जो अग्निकोण की तरफ हो, जिसमें बिजली का स्विच या मीटर वगैरह लगावे। भंडार गृह, इसे स्टोर रूम भी कहते हैं, जो अग्निकोण के मध्य में पूर्व दीवार के सहारे या उत्तर दिशा में ईशान कोण के मध्य से उत्तरी दीवार के सहारे बनाना चाहिए। इसे वायव्य कोण कहते हैं, भंडार कोण। इसमें रॉ मटेरियल भंडार गृह होना चाहिए। रसोई घर में यदि रखना है रसोई का स्टोर का सामान, तब वायव्य कोण में या नैऋत्य कोण की तरफ में रखना चाहिए। नैऋत्य कोण हमेशा भवन में भारी रखना चाहिए, ईशान कोण हमेशा हल्का रखना चाहिए। ये ध्यान देना चाहिए। दक्षिणी और पश्चिमी भाग हमेशा भारी हो, वहाँ पर सीढ़ी हो, उस सीढ़ी के ऊपर टंकी हो, ऊंचा हो, भारी स्थान दक्षिण पश्चिम की तरफ में रखना चाहिए। इसके बाद नंबर आता है स्नानगृह और शौचालय। आज की स्थिति में स्नानगृह शौचालय एक ही कमरे में होने की प्रथा चल गया है। अधिकांश लोग अपने बेडरूम में ही इसकी व्यवस्था करने लगे। पहले यह बेडरूम में नहीं बनता था, यह एक अलग से ही होता था। परंतु आज की स्थिति में सभी लोग बेडरूम के अंदर ही अटैच बाथरूम बनाने लगे, उसमें शौचालय और स्नानघर दोनों होता है। ध्यान दें, कभी भी शौचालय इत्यादि ईशान कोने की तरफ में नहीं रहना चाहिए। और शौचालय में बैठकर शौच करते समय हमेशा मुख उत्तर या दक्षिण ही होना चाहिए, पूरा पश्चिम मुख करके नहीं बैठना चाहिए, यह ध्यान देना चाहिए। तो इस चीज़ को ध्यान में रखते हुए शौचालय का निर्माण कराना चाहिए। अब हम बताएंगे आपको नल की टोंटी का मुख कैसे हो और शावर कैसे लगे, इसका विचार हम आगे के प्रसंग में बताएंगे। इसमें
इतना ही इसको ध्यान से पढ़िए और इसको लिखते जाइए कापी पर कि बहुत ही मनन करने योग्य है। ध्यान दे करके इसे पढ़िए, सुनिए, समझिए, लोगों को बताइए, बार बार इसे समझते रहिए तो आपके दिमाग पर चढ़ जाएगा। और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में इसे शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, बताइए, सब लोग इसको लाभ उठावें और आप भी इसे तैयार करें, लोगों को बताएं, अपने घर में भी इसका पालन करें। जय श्री कृष्ण।